हेलो, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आरोही जीएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष कुमार। जैसा कि मैंने वादा किया था, ठीक है, कि मैं जल्द ही एक स्लाइड में रीट के बारे में लेकर आऊंगा कि रीट क्या है, जो हम लोग आर्टिकल 32 में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, वो रीट एक्चुअली होता क्या है। तो इस स्लाइड में मैं रीट के बारे में डिस्कस करूंगा, क्या है रीट। ओके, सबसे पहले रीट रीट जो है वो रीट इशू करने का प्रावधान जो है वो रीट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एज पर आर्टिकल 32 रीट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट जो है वो एज पर आर्टिकल 226 रीट जारी कर सकता है। ठीक है, अभी क्या है कि आर्टिकल 32 से ही पार्लियामेंट को ये पावर है, हाँ, कि वो किसी भी अदर कोर्ट अदर कोर्ट को भी रीट जारी करने का पावर दे सकता है। नॉट ओनली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, अदर कोर्ट को भी रीट जारी करने का पावर दे सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है। लेकिन अब तक ऐसा मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी और को पावर नहीं दिया गया। ठीक है, पहले जब क्या कहते हैं 1950 के पहले क्या था कि रीट जो है वो मोस्टली जो हाई कोर्ट, ये बॉम्बे, मद्रास, हाँ, कलकत्ता, ये सब वाले इन्हीं को जारी करने का अधिकार था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले। लेकिन बाद में ये एज पर आर्टिकल 226 सारे हाई कोर्ट को ये अधिकार दे दिया गया कि वो रीट इशू कर सकते हैं। ठीक है, रीट होता है 5 तरह का: मैंडेमस, हैबस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सर्सियोरारी एंड क्यू वारंटो। ठीक है, आर्टिकल 32 जो है वो हमारा डील करता है कि पार्लियामेंट का, इसमें लिखा हुआ कि पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू रीट। अब इसमें ये भी है, ये आर्टिकल 32 जो है वो इटसेल्फ है फंडामेंटल राइट है। ठीक है, 12 से 35 के बीच में जो भी राइट आता है सारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, और ये बोलता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये अंडर फंडामेंटल राइट भी आर्टिकल 32। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में आप जो है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कीजिए, और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कीजिएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये डिनाई नहीं कर सकती है ये बोल के, हाँ, कि आप इसको अपील के थ्रू आए। नो अपील इज नेसेसरी, मतलब अपील इज नॉट नेसेसरी, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अपील इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप हाई कोर्ट ही जा सकते हैं। अगर आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, और हाई कोर्ट भी रीट इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए। लेकिन ये इसमें लिखा हुआ आर्टिकल 32 में कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट डिनाई नहीं करेगी आपको। आपका अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, आप डायरेक्ट अप्रोच करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 डिनाई नहीं कर सकती है कि आप हाई कोर्ट से होकर आओ। आप जाने के लिए हाई कोर्ट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाई कोर्ट को भी अंडर क्या कहते हैं आर्टिकल 226 जो है वो रीट जारी करने का अधिकार है। अब देखिए, रीट जारी करने का अधिकार में ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए रीट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए रीट जारी कर सकता है। जबकि हाई कोर्ट जो है, आपका हाई कोर्ट जो है वो नॉट ओनली फंडामेंटल राइट बट लीगल राइट के लिए या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट हो रहा है, इस सब के लिए भी रीट जारी कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाई कोर्ट का जो रीट का ये है पावर है रीट जारी करने का, वो सुप्रीम कोर्ट से ब्रॉडर है। सुप्रीम कोर्ट का नैरोवर है पावर, हाई कोर्ट का ज्यादा बड़ा है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का ये एक्सक्लूसिव पावर नहीं है रीट जारी करने का। ठीक है, ये इंक्लूसिव विथ हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का रीट जारी करने का पावर इंक्लूसिव विथ हाई कोर्ट है। ठीक है, हाई कोर्ट के पास जो है वो रीट जारी करने का पावर में डिस्क्रिशन है।
ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्क्रिशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी ही करना पड़ेगा। अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है और वहां जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करना पड़ेगा। बट हाई कोर्ट का के पास ये डिस्क्रिशन है कि हाई कोर्ट को आप ये नहीं क्या कहते हैं कि मतलब कहीं आप फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, आप गए या कोई और राइट वायलेट हो रहा है आपका और आप गए हाई कोर्ट और आप उसको बोलिएगा कि नहीं रीट जारी कीजिए, तो उसका उसकी मर्जी पर है, डिस्क्रिशनरी है वहां पर पावर, ये नहीं कंपल्सन नहीं है कि उसको जारी करेगा। ठीक है, ये हुआ बेसिक डिफरेंस आपको। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि रीट होता क्या है। पहला रीट है, पहला रीट 5 तरह का रीट है। पहला रीट जो है वो आता है हैबस कॉर्पस का रीट। ठीक है, हैबस कॉर्पस का मतलब क्या है? टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब जो है, जो आदमी को आप रखे हैं उसका बॉडी को प्रस्तुत करे हमारे पास, कोर्ट ये जारी करेगा। ऑर्डर इशूड बाय कोर्ट, कोर्ट लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, मतलब सब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, और अगर पार्लियामेंट किसी और कोर्ट को पावर देती है तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा। हाई कोर्ट, ठीक है, तो ऑर्डर इशूड बाय कोर्ट टू ए पर्सन, किसको किसको? तो पर्सन जो है वो पब्लिक अथॉरिटी भी हो सकता है, ध्यान से देखिएगा इस बात को, पब्लिक अथॉरिटी भी हो सकता है, साथ में प्राइवेट इंडिविजुअल भी हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या पब्लिक अथॉरिटी जो है वो किसी आदमी को डिटेन करके रखती है, अगर डिटेन करके रखती है बिना कोई वारंट के, बिना कोई रीजन के डिटेन करके रखती है, तो कोर्ट के पास ये पावर है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो हैबस कॉर्पस का रीट जारी करेगा। रीट जारी करेगा उस पर्सन के अगेंस्ट, उस पर्सन के अगेंस्ट जारी करके ये एग्जामिन करेगा कि ये जो डिटेंशन किया गया है ये लीगल है कि नहीं है। अगर कोर्ट को लगेगा कि दिस इज नॉट लीगल, इसके पास ये मतलब ये क्या कहते हैं, ये डिटेन करने का पावर जो है वो लॉफुल नहीं है, रीजन अगर लॉफुल नहीं है तो कोर्ट उसको क्या करेगा कि फ्री फ्री कर देगा कि नहीं भाई आप इसको डिटेन करके नहीं रख सकते हैं, सो दिस मैन इज सेट फ्री, राइट। ठीक है, अच्छा कब नहीं इशू किया जा सकता है? मान लीजिए डिटेंशन, ये अगर रीट ये कब इशू नहीं किया जा सकता? अगर लॉफुल डिटेंशन है तो रीट इशू नहीं किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। अगर लेजिस्लेचर या कोर्ट का कंटेम्प्ट का मामला है, ठीक है, तो इस केस में भी क्या कहते हैं, रीट जारी कोर्ट या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो भी है वो रीट जारी नहीं करेगा। डिटेंशन बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट, अगर मान लीजिए कोर्ट ने खुद ही, एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिटेन करके रखा है, कॉम्पिटेंट कोर्ट बोलने का मतलब क्या है कि उनके ज्यूरिसडिक्शन में है, और अगर कोर्ट ने डिटेन करके रखा है तो उसके अगेंस्ट रीट जारी दूसरा कोर्ट नहीं कर सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट, आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट, अगर मान लीजिए कोई कोर्ट है जैसे पटना का हाई कोर्ट है, ठीक है, और अगर आप इसको बोलिएगा कि इलाहाबाद में कोई पर्सन के है और ये चाहता है कि भाई इसके मतलब इसको किसी ने डिटेन करके रखा है, तो ये चाहता है कि नहीं भाई ये पटना हाई कोर्ट जो है वो रीट इशू करे, तो नहीं, क्योंकि ये चूंकि कोर्ट के दायरे के बाहर है तो कोर्ट ये अपना रीट जो है इस दायरे में नहीं इशू कर सकता है। तो कहां कहां नहीं कर सकता है वो भी आपको पता हो गया। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए कि अगर आपको डिटेन करके रखा गया है, तो डिटेन करके रखा गया है तो आप तो अप्रोच नहीं कर सकते हैं कोर्ट में, अगर डिटेन किया है तो आप अप्रोच नहीं कर सकते हैं। तो जो प्रिंसिपल ऑफ ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ कौन सा, लोकस स्टैंडी जो बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडी जो है, लोकस स्टैंडी जो है वो अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, लोकस स्टैंडी का क्या मतलब हुआ? लोकस स्टैंडी का मतलब ये हुआ कि भाई आप खुद ही जाके बोलो, तो जब आप खुद ही डिटेन हो तो आप कहां से लोकस स्टैंडी प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हो? तो ये प्रिंसिपल इस केस में अप्लाई नहीं होता है। करेक्ट, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं रीट दूसरा, मैंडेमस। मैंडेमस का अर्थ है कि वी कमांड, हम लोग कमांड करेंगे, ऑर्डर देंगे। कमांड क्या है भाई? कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, किसको? पब्लिक ऑफिशियल को, पब्लिक ऑफिशियल को, ध्यान दीजिएगा, पब्लिक ऑफिशियल को। किस लिए भाई? तो वो अपना ऑफिशियल ड्यूटी नहीं कर रहा है इसके के लिए मैंडेमस जारी करेगा कोर्ट, पब्लिक ऑफिशियल को कोर्ट जारी करेगा। किसके अगेंस्ट हो सकता है? पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन,
इंफीरियर कोर्ट या ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट, इन सब के अगेंस्ट अगर इन लोग अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते हैं तो इन सब के अगेंस्ट जो है वो मैंडेमस जारी किया जा सकता है, इशू मैंडेमस का रिट जो है वो इशू किया जा सकता है। किसके अगेंस्ट नहीं किया जाएगा? तो प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी, ये नहीं कि हाँ किसी के अगेंस्ट कहे कि भाई ये अपना काम नहीं कर रहा है, कोई प्राइवेट इसमें काम कर रहा है और उसके अगेंस्ट हम कह रहे हैं कि भाई ये अपना काम नहीं कर रहा है, तो कोर्ट के पास चले गए कि भाई इनके अगेंस्ट मैंडेमस इशू किया है, तो नहीं। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन है, कोई नहीं फॉलो कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट आप कोर्ट के पास नहीं जाइएगा कि हम मैंडेमस इशू कीजिए। क्यों? अब डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन के अगर अगेंस्ट में रीट जारी होने लगे तब तो पूरा का पूरा मतलब कोर्ट जो है वो रीट पिटीशन से ही भर जाएगा। ठीक है, अगर ड्यूटी जो है डिस्क्रिशनरी है, कंपलसरी नहीं है, तो भी आप नहीं कर सकते, कोर्ट के पास नहीं अप्रोच कर सकते। कॉन्ट्रैक्चुअल एब्लिगेशन, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं उसमें कुछ लिखा हुआ है कि ये कॉन्ट्रैक्टर को ये चीज करना है और अगर वो नहीं किया तो इसके अगेंस्ट रीट नहीं जारी हो जाएगा। ठीक है, मैंडेमस का रीट नहीं जारी हो जाएगा। प्रेसिडेंट गवर्नर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है कि मैंडेमस किसके अगेंस्ट नहीं जारी कर सकते? प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट। चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब के अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लोकस स्टैंडी प्रिंसिपल अप्लाई होता है। हाँ, अप्लाई होता है, इसका मतलब पर्सन को खुद ही जारी करना, एग्रीव्ड पार्टी को खुद ही जाना पड़ेगा कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। हाँ, तो आप जो है वो मैंडेमस का रीट पिटीशन जारी कीजिए, कोर्ट के पास खुद ही जाएगा। आई एम क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? रोकना। प्रोहिबिशन का मतलब टू फॉरबीड, रोकना। अब ये जो जारी किया जाता है, हाँ वो सब देख रहे थे, वो पब्लिक बॉडी, प्राइवेट बॉडी, इस सब वो सब के अगेंस्ट था, मेनली पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट था, प्राइवेट में तो वो भी नहीं था। ये हाई कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को जारी करेगा, प्रोहिबिट करेगा, रोकेगा। क्यों? कि भाई अपने जुरिडिक्शन के ऊपर मत जाओ, जितना चादर है ना उतना ही में पैर फैलाओ, इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब कि ये जो है, मान लीजिए कोई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या कोई ट्राइब्यूनल है, वो जो है अपना एरिया के बाहर बढ़ के क्या कहते हैं काम करना चाह रहा है, तो इस रोकेगा कि देखो अपने औकात में रहो, हाँ जो तुम्हारा एरिया है उसके अंदर रहो, अपना एक्सीड मत करो। तो ये उसको बताता है कि भाई जरूरत नहीं है तुमको ज्यादा एक्टिव होने का, तो ये डायरेक्ट किस लिए करता है कि इनएक्टिव रहो थोड़ा। ठीक है, ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, इनएक्टिव हो जाओ। ठीक है, और ओनली अगेंस्ट किसके अगेंस्ट? तो जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज, सब एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट नहीं है, नॉट अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसमें लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल ये सब के अगेंस्ट ही जारी कर सकता है कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये जो भी बॉडी जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल भी नेचर होगा उसके अगेंस्ट, ठीक है, एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट नहीं, या प्राइवेट इंडिविजुअल इस सब के अगेंस्ट नहीं होगा। ठीक है, ये हुआ आपका प्रोहिबिशन। नेक्स्ट सर्स्यूरारी, सर्स्यूरारी मतलब सर्टिफाई करना, इन्फॉर्म करना, मतलब जानना। ठीक है, ये भी एक प्रोहिबिशन। ठीक है, और सर्स्यूरारी हाई कोर्ट इशू करेगा, लोअर कोर्ट ट्राइब्यूनल। ठीक है, अच्छा उसमें रोकता था कि अपने औकात से बाहर मत जाओ, प्रोहिबिशन में। इसमें क्या बोलेगा कि भैया ऐसा है कि एक पेंडिंग केस जो है उसको ट्रांसफर करो मेरे पास, और जो ऑर्डर दिए हो ना उसको स्क्वैश करो, खत्म करो, खत्म, ये ऑर्डर तुम्हारा नहीं चलेगा। ठीक है, क्यों? एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन, तुम्हारा ये एक्सेस जुरिडिक्शन है, हाँ, या तुम्हारे जुरिडिक्शन के अंदर नहीं है, या गलत लॉ इंटरप्रेट किए हो। ठीक है, अब प्रोहिबिशन जो था वो तो सिर्फ ये रोकता था रीट जारी करके। प्रोहिबिशन में क्या था कि भाई तुम ज्यादा बढ़ रहे हो तो यहीं पर रुक जाओ, बस बस स्टॉप, तुम अपना एरिया से आगे मत बढ़ो। ठीक है, अपने एरिया तक रहो, तो यहां तक रोक दिया। लेकिन ये बोलता है क्या कि ये रोकता ही नहीं है, बोलता है कि आगे मत बढ़ो और केस को जो है हमारे पास ट्रांसफर करो, ट्रांसफर कर दो केस हमारे पास। ठीक है, तो नॉट ओनली प्रिवेंटिव, जैसे जो प्रोहिबिशन इज प्रिवेंटिव, ठीक है, बट सर्स्यूरारी इज प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव। प्रिवेंट रोकेगा भी और ठीक भी करेगा, जो चीजें गलत हो गई है उनको ठीक भी करेगा कोर्ट।
ठीक है, किसके अगेंस्ट भाई? तो प्रोहिबिशन किसके अगेंस्ट था? जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल। लेकिन ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को भी जोड़ दिया गया। पहले सिर्फ ये दोनों के अगेंस्ट था, लेकिन अब क्या किया गया है, एक 90s के आसपास एक केस हुआ था, ठीक है, उस केस के बाद जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को भी जोड़ दिया गया। किसके अगेंस्ट नहीं है ये चीज? लेजिस्लेटिव बॉडी के अगेंस्ट आप नहीं, क्या कहते हैं, सर्सियोररी वाला रीट जो है नहीं जारी कर सकते। प्राइवेट इंडिविजुअल वाला तो वो भी नहीं था, प्रोहिबिशन भी नहीं था, ये भी नहीं था। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट एंड 4 हो गया जो है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, किस अधिकार से? इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, किस अधिकार से? किस अधिकार से बैठे हैं भाई आप? है आपके पास नेसेसरी क्वालिफिकेशन? कोर्ट इशू करेगा, किस चीज का इंक्वायरी करेगा? लीगैलिटी ऑफ क्लेम। कोई पर्सन अगर क्लेम कर रहा है, हाँ, कोई पर्सन अगर किसी पब्लिक ऑफिस को क्लेम कर रहा है, हाँ, और उसके अगेंस्ट कोई एग्रीव्ड पर्सन गया, ठीक है, तो मान लीजिए कि ए है और बी है, बी जो है वो किसी पब्लिक ऑफिस में जाके, हाँ, अपना दिखाया कि भाई मैं ऑथोराइज्ड हूं या मैं इस कुर्सी पर बैठ सकता हूं, ये जाके बोला। अब एक ए का मानना है कि भाई नहीं नहीं, ये गलत बता रहा है या गलत दिखा रहा है, तो ए जो है वो कोर्ट के पास जाएगा, बोलेगा कि ऐसा है कि ये आदमी जो है ना फर्जी है, फ्रॉड है, हाँ, ये जो दिखा रहा है सब गलत है। तो ये कोर्ट जो है वो क्यू वारंटो रीट पिटीशन जारी करेगा और इसके ये लीगल है कि नहीं है इसका क्लेम, उसको सर्टिफाई करेगा, मतलब उसको उसकी जांच पड़ताल करेगा। लेकिन क्या ये अब ये नहीं कि कोई भी टुच्चा सा वो के लिए चला जाए किसी भी पोस्ट के लिए, नहीं, सब्सटेंसिव पब्लिक ऑफिस होना चाहिए और परमानेंट कैरेक्टर। सब्सटेंसिव का मतलब बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ये नहीं कि मायने रखने वाला, ये नहीं कि कोई भी टुच्चा सा कोई भी नौकरी के लिए जा सकता है। परमानेंट कैरेक्टर क्रिएटेड बाय स्टैच्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अगेंस्ट हो सकता है, ठीक है। मिनिस्ट्रियल ऑफिस में आप जाके नहीं कर सकते किसी मिनिस्टर को, ठीक है, और ना तो प्राइवेट ऑफिस में किसी को पता चला पर कोई प्राइवेट ऑफिस में जाके कर दिया तो नॉट अगेंस्ट प्राइवेट ऑफिस, ठीक है, उसके अगेंस्ट भी नहीं जान सकते। और बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन, ये नहीं है कि क्या कहते हैं भाई, कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन को अगर लगता है कि इसका क्लेम गलत है तो वो जा सकता है कोर्ट के पास और क्यू वारंटो का रीट पेटिशन जो है वो जारी करवा सकता है, ठीक है, नॉट ओनली एग्रीव्ड पर्सन। हमको लगता है कि ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए। अब बहुत छोटी चीज है, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सुप्रीम कोर्ट का नैरोवर है, इसका वाइड है, हाँ, और ऊपर से क्यों? क्योंकि ये सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए जारी कर सकता है। ये फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एवरी के लिए चीज। अच्छा, इसका डिस्क्रिशनरी है, इसका कंपल्सन है कि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो करना है, और इसके ऊपर डिस्क्रिशनरी है, नहीं कोई जरूरी नहीं है, इसका मन करेगा तो करेगा, नहीं करना मन करेगा नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज आई थिंक कि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है तो आगे वीडियो देखते रहें। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। और थैंक यू, हैव ए नाइस डे।